हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो बेसिक कंसेप्ट है ये, और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत समस्या आता है कुछ बच्चे को, इसीलिए हम थोड़ा सा कुछ रिलेशन यूनिट के बारे में हम आपको समझाएंगे अभी। फिर हम लोग का रिलेशन बिटवीन यूनिट्स, इसको हिंदी में कहते हैं मात्रकों में संबंध। एक दूसरे का मात्रक होता है, उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। उस रिलेशन को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। बहुत ही बेसिक यूनिट है जो आप लोग को इसको जानना चाहिए। जैसे हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। उसी प्रकार 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ये सब आप जान रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते हैं, इसीलिए हमारा मेन मोटो था ये बेसिक चीज को क्लियर कर देना। अब हम लोग क्या जानेंगे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, अब थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, और फोर्स का ही सीजीएस यूनिट डाइन होता है। और दोनों में रिलेशन 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, यानी बल का एसआई मात्रक न्यूटन और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। इसको याद रखेंगे। और दोनों में संबंध क्या है, 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। इसको याद रखना है ये वाला पोर्शन को। इसी प्रकार हम लोग तीसरा तो चौथा पॉइंट देखेंगे। 1 जूल 10 टू दी पावर 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे, जूल किसका यूनिट होता है, तो एनर्जी का एसआई यूनिट आपका क्या होगा, जूल होगा। और एनर्जी का सीजीएस यूनिट आपका क्या होता है, अर्ग होता है। इसीलिए दोनों में संबंध क्या है, तो 1 जूल इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। इन ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 1 किलोमीटर आप लोग सब जानते हैं 1000 मीटर को कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे छठा, ये इंपॉर्टेंट है, एक एंगस्ट्रॉम एक फिक्स वैल्यू को कहते हैं 10 टू दी पावर -10 मीटर। यही 10 टू दी पावर -10 को ही हम लोग एक एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 10 टू दी पावर -10 मीटर को हम लोग एक एंगस्ट्रॉम कहेंगे। इसको याद रखना है, हम लोग को 11th क्लास में इस सबको ज्यादा यूज करना है। हम लोग 1 फुट नॉर्मल चीज है, 1 फुट में 12 इंच होता है, ये आप भी जानते हैं। 1 यार्ड 3 फीट को कहते हैं। इसी प्रकार 1 फ्लंग 220 यार्ड को कहते हैं। 220 यार्ड 1 फ्लंग के बराबर होता है। फिर 1 माइल 8 फ्लंग के बराबर होता है। ये छोटा छोटा कंसेप्ट है। फिर 11 नंबर पॉइंट देखते हैं। एक पॉइंट का सिंबल एल भी लेंगे आप, तो 1 पॉइंट इज इक्वल टू 16 ओंस। OZ है यहाँ पे। आप जितने भी जाइएगा ना चांदी वगैरह या सोना चांदी की दुकान पे, तो ये ज्यादा ये सब यूज होता है, पॉइंट क्वार्टर सब ज्यादा यूज होता है। इसीलिए इसको जानना आवश्यक है आपके लिए। 1 पॉइंट कितना होता है, 16 ओंस को कहते हैं। 16 ओंस 1 पॉइंट कहलाता है। 1 क्वार्टर्स सिंबल लेंगे क्यों, 1 क्वार्टर्स 18 पौंड को कहते हैं। 28 पौंड है। 28 पौंड 1 क्वार्टर कहा जाता है। इसी प्रकार देखेंगे ध्यान से, एक 100 वेट सिंबल लेंगे CWT और डॉट लेंगे। 100 वेट 4 क्वार्टर को कहते हैं। 4 क्वार्टर मिलकर 100 वेट होता है। 1 टन 20 वेट के बराबर होता है। 20 वेट 1 टन को कहते हैं, यानी 1 टन इज इक्वल टू 20 वेट आप कर सकते हैं। फिर 50 नंबर देखते हैं, 1 स्टोन 14 पौंड को 1 स्टोन कहते हैं। ये दोनों रिलेशन है। अब हम लोग आ जाते हैं 16 नंबर पे 1 इंच। इसको याद रखेंगे, जब हाइट को चेंज करना रहता है सेंटीमीटर या मीटर में, तो ये सब डाटा बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाता है। जैसे आप जाइएगा फॉर्म भरने ना, एयरफोर्स नेवी वगैरह का जो भी हो, तो उसमें हाइट सेंटीमीटर मापता है, और हम लोग जनरली हाइट वगैरह मापते हैं फीट में, इंच में मापते हैं।
तो कोई बंदा 6 फीट का है, 4 फीट का है, उसको सेंटीमीटर में कितना आएगा, उसको चेंज करने में आपको ये संबंध बहुत रोल प्ले करेगा। इसीलिए याद रखेंगे 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर को कहते हैं, इसको रख लेना है। फिर 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 30.48 सेंटीमीटर को 1 फुट कहते हैं। 1 माइल में कितना, 1 माइल वही मील कह सकते हैं आप। 1 मील पुराने जमाने में बहुत यूज करते थे हम लोग। 1 मील दूरी, 2 मील दूरी, तो 1 मील 1.6 किलोमीटर को यानी लगभग आप 1.5 किलोमीटर कह सकते हैं। फिर कहना 1 पौंड यूज ज्यादा हम लोग करते हैं। जैसे केक वाला आप लेने जाते हैं तो आपको अभी भी केक लेने जाइएगा तो पौंड में मिलता है, और आप बहुत सारे बच्चे समझ जाते हैं कि 1 पौंड हाफ केजी कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाफ केजी से भी कम होता है 1 पौंड में। इसीलिए 1 पौंड कितना ग्राम को कहते हैं, तो एग्जैक्ट होता है 453.59 ग्राम, यानी 453.59 ग्राम। इसी को राउंड ऑफ करके 454 ग्राम कह सकते हैं। 454 ग्राम को 1 पौंड कहते हैं, यानी आधा केजी में आपको कम से कम 46 ग्राम कम है। तो इसको याद रखिएगा आप, 1 पौंड में कितना ग्राम होता है, तो 454 ग्राम आप कर सकते हैं। फिर 1 केजी में कितना पौंड होता है, जब आप 1 केजी लेंगे तो आपका हुआ 2.20 पौंड। इतना पौंड 1 केजी के बराबर होता है। अब देखेंगे ध्यान से 1 कैलोरी। अब कैलोरी क्या है, तो हीट का यूनिट है। इसीलिए जो चीज हम लोग खाते होते हैं, जैसे केला खाते हैं, या फिर अंगूर वगैरह, या फिर कोई आम वगैरह, जो भी हम लोग भोज पदार्थ खाते हैं, उसमें से जो ऊर्जा निकलता है वो कैलोरी के रूप में हम लोग उसको मेजर करते हैं। तो 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है, यानी 1 कैलोरी मतलब इतना जूल। मान लीजिए कोई फास्ट फूड वगैरह हो गया तो उसको आप खाइएगा तो उस पर लिखा रहेगा, मान लीजिए कि 40 कैलोरी है, तो 40 कैलोरी है तो कितना एनर्जी मिला, तो 40 में 4.2 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा उतना आपको जूल उससे फूड मटेरियल से प्राप्त होता है। अब एक लाइट ईयर, और लाइट ईयर क्या है, ये लाइट ईयर सबसे लंबी दूरी को मेजर करने वाला, जस्ट लाइक समझिए कि ये इंस्ट्रूमेंट्स है। तो एक लाइट ईयर कितना दूरी को कहते हैं हम लोग, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतना डिस्टेंस को हम लोग 1 लाइट ईयर कहते हैं। इस वैल्यू को याद रखना है आपको। इसी प्रकार पार्सेक होता है, तो हम लोग उसका फर्स्ट ईयर में हम लोग इसको डिटेल जानना है। तो 1 पार्सेक कितना, तो 3.26 लाइट ईयर है। सिंबल में LY है, L मतलब लाइट, Y मतलब ईयर। 1 प्रकाश वर्ष कह सकते हैं, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष को ही एक पार्सेक कहते हैं। 1 पार्सेक में इतना प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर होता है। एक रत्ती 1 मासा के बराबर होता है। सॉरी 8 रत्ती है, यहाँ पे 8 रत्ती छोटा छोटा होता है, 8 रत्ती मिलकर 1 मासा बनता है। और उसी प्रकार 12 मासा एक साथ मिला देते हैं तो 1 तोला होता है। तो हम लोग यूज करेंगे बहुत छोटा छोटा ये सब है। आप वो सुनार वाले की दुकान पे ये सबको ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। 8 रत्ती 1 मासा और 12 मासा 1 तोला के बराबर होता है। उसी प्रकार 5 तोला अगर लेते हैं आप, तो 5 तोला 1 छठांग के बराबर होता है। 5 तोला मिलकर और 1 छठांग बनता है। जब लोग चढ़ाते हैं खड़ा खाना पर, तो उनमें छठांग बोलेगा वर्ड, आप ध्यान से देखिएगा। तो और 16 छठांग मिलकर 1 सेर होता है, और 40 सेर मिलकर 1 मन होता है। और फिर ध्यान से देखेंगे 1 मन में कितना होता है, 100 पौंड ट्रायल होता है। 100 पौंड ट्रायल 1 मन को कहते हैं। फिर आगे देखेंगे 1 रत्ती, यहाँ 1 रत्ती है, यहाँ पे जैसे यहाँ 8 रत्ती है तो रत्ती क्या होता है यहाँ पे समझाया गया है, एक छोटा बीज का नाम है। 1 रत्ती 120 मिलीग्राम को लगभग में कर सकते हैं। 120 मिलीग्राम बहुत छोटा होता है, मिली में है, और मिली 10⁻³ को कहते हैं, इसीलिए बहुत छोटा होता है। मिली जो बहुत छोटा होता है, 1 रत्ती में 120 मिलीग्राम को 1 रत्ती कहते हैं। अब यहाँ पे नोट लिखा है, रत्ती क्या है, रत्ती लाल रंग का एक क्या होता है, कणजीन है।
कर्जिन बीज होता है। एक कर्जिन का बीज आता है, लाल रंग का लगता है, उसी बीज का नाम एक रति है। फिर 12 उंगली एक साथ आप मिलाइएगा ना, ऐसे ऐसे 4 4 8 चक्की 12, तो ऐसे करेंगे। और हम लोग जैसे मान ऐसे कर लिए तो यहाँ पे आ रहा है, तो 12 उंगली ऐसे ऐसे हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो 12 उंगली मिलकर और एक बीता के बराबर होता है, यानी एक बीता में 12 उंगली होता है। फिर आगे लगेंगे 2 बीता अगर मापते हैं तो एक हाथ का जाता है। कुछ बच्चे यहाँ तक हाथ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ तक कुछ नहीं होता है। एक हाथ में 2 बीता यहाँ से माप लीजिए अपने बीता से, ऐसे एक बीता हुआ, फिर ऐसे एक बीता 2 बीता हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक हाथ हुआ, यानी एक हाथ में 2 बीता होता है। और ये अपना यहीं तक रहेगा आपका, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आपको 2 बीता में पहुंच जाएगा। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था।